हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन क्लास। चैप्टर 7 है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो हम इसमें जानेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ क्वांटिटीज़ को यहाँ ले रखा है। तो यहाँ पर जैसे कि वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, टाइम, मनी। तो जैसे कि हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से कुछ खरीदते हैं, वेजिटेबल्स या फिर आटा चावल जो भी, तो वहाँ पे ग्राम या किलोग्राम में हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो ये वेट जो है हमारा ग्राम या किलोग्राम या कुंटल ये सब में होता है। कैपेसिटी ये हमारा लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 1 लीटर मिल्क या फिर 1 लीटर ऑयल, ये हमारे लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्टेंस जैसे कि दूरी, तो हम डिस्टेंस को जैसे कि हमारा स्कूल कहाँ है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो हम इससे मेज़र करेंगे किसमें, किलोमीटर में। ये हमारा डिस्टेंस का यूनिट हो गया, यानी कि डिस्टेंस भी हमारी एक क्वांटिटी हो गई। जैसे कि यहाँ और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 12 सेंटीमीटर की नोटबुक रही आपकी, ठीक है, तो ये भी हमारी इसमें ही होगी डिस्टेंस में। तो ये है हमारा टाइम को हम किस किस में मेज़र करते हैं, जैसे कि सेकंड, मिनट, आवर्स या फिर डे, वीक जो भी है, मंथ। ठीक है, ये सब में हम इसको देखते हैं। मनी क्या होता है, इंडिया में तो हमारे क्या पैसे एंड रुपीज़ चलते हैं, तो इसमें हो जाएगा पैसे एंड रुपीज़। तो हमने जाना कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये हमारी फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो जैसे कि हमारा यहाँ पर हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात, रेशियो को। जैसे कि यहाँ एसिका नाम की कोई लड़की है, तो उसे 12 किलोमीटर जाना है, उसका स्कूल मान लो 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और यहाँ पर कोई बंसिका है, उसे 15 किलोमीटर उसके घर से पड़ रहा है स्कूल का, ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, अगर हम एसिका का रेशियो निकालना चाहें तो क्या किस तरह से निकालेंगे, एसिका वाई वंशिका। ठीक है, ये हमारा रेशियो। अब हमें इसमें ये ध्यान पड़ेगा कि हम एसिका का रेशियो निकाल रहे हैं या वंशिका का रेशियो निकाल रहे हैं। एसिका रेशियो वंशिका निकाल रहे हैं या वंशिका रेशियो एसिका निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसिका आ जाएगा ऊपर और वंशिका आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आ जाएगा 20 किलोमीटर अपॉन 15 किलोमीटर। सेम यूनिट से सेम यूनिट कैंसिल हो जाएगा और इसको हम 5 के टेबल से कट करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारा आ जाता है 4/3। इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 4/3। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से होता है रेशियो और निकलता भी इस तरह से है। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज क्या होता है। किसी बच्चे के 70% मार्क्स आए, ठीक है, कोई एग्ज़ाम हुआ उसमें 70% उसने मार्क्स लिए, और कितने में से लिए उसने 70% मार्क्स, 600 में से मान लो। ठीक है, कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, 500 600। ठीक है, तो यहाँ हम 600 ले लेते हैं। 70% उसने 600 में से 70% ऑब्टेन किया। ठीक है, तो उसमें हम इसको क्या करेंगे, जो परसेंट का साइन है इसको कन्वर्ट किस में कर लेते हैं, 100 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 70/100, और कितने में से उसने लिए हैं ये मार्क्स, 600 में से। ठीक है, तो इसको ही हम परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसने जितने भी मार्क्स लिए होंगे वो हमारे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसकी हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 7 से कितना होता है 42 और ये 0, तो ये इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए। ठीक है, इतने 600 में से इसने कितने मार्क्स लिए हैं, 420 मार्क्स, और जिससे इसका बना है कितना 70%।
तो इसी का खेल है इसमें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे एक्सरसाइज में। तो यहाँ जैसे कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। 70% मार्क्स कितने में से लिए हैं? 600 में से। तो 70% ऑफ 600, ठीक है, 70% बने हैं इसके 600 में से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी ऑप्टेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी 70/100 मल्टीप्लाई 600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने मार्क्स इसने लिए। अब इसमें ये तो हमारा परसेंट हो गया, ठीक है, ये हमारी होल वैल्यू हो गई, होल वैल्यू, ठीक है, और ये है वो हो गई हमारी ऑब्टेन्ड वैल्यू। ठीक है, इसी से हमें क्वेश्चंस बनेंगे। तो कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सेकंड तरह से इससे क्वेश्चन बन सकता है, हमारे पास क्या होगा, परसेंट होगा, 70%, यही ले लेते हैं। 70% हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं 70/100। टोटल मार्क्स हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि होल मार्क्स जिससे बोलते हैं, तो वो हमारे पास नहीं है। और ऑब्टेन्ड जो बच्चे ने किए हैं वो हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आ सकता है, या फिर परसेंट नहीं होगा, दे रखा नहीं होगा, और टोटल मार्क्स दिए हुए होंगे और ऑब्टेन्ड वैल्यू दी हुई होगी, तो हमें परसेंट निकालना है। इन तीनों में से एक नहीं दे रखा होगा तो उसको हमें निकालना रहेगा। तो यहाँ से हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 420, और ये इसके अपॉन में चला जाएगा 70/100। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई 100/70, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42, और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 1 0 ये और 1 ये, 600, ठीक है। टोटल मार्क्स आ जाएंगे ये, अगर हमें टोटल मार्क्स नहीं दे रखे होंगे तो। अब इस तरह इसमें से और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर हमारे पास परसेंट नहीं दे रखा हो, ठीक है, होल वैल्यू दे रखी हो और ऑब्टेन्ड वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, परसेंट नहीं दे रखा है, तो हम लेट कर लेंगे परसेंट को, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कितना, x% हमने लेट कर लिया, x% इसने मार्क्स लिए हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा 600 इज इक्वल टू 420। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, XY 100 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 420। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इधर से भी हम कट करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी करते हुए आ रहे हैं उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 420, और इसको जब हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 100/600। 0 से 0 कट हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, और ये 0, तो 70%। ये 70% हमारा आ गया परसेंटेज में आंसर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखते हैं परसेंटेज से डेसिमल, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर जैसे कि 20% दे रखा है, इसको हमें डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 25% दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। और इसको ये 20 और 100 में लगे हुए, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ने के बाद में हमें डेसिमल लगाना रहता है, तो यहाँ पर 0.25 और यहाँ 0 लगा देंगे। ये हमारा किस में हो गया, डेसिमल फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेसिमल टू परसेंटेज। अगर हमें डेसिमल में दे रखा होगा तो हम इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यही वाला ले लेते हैं 0.25। यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो इसी में हमें मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 100 से। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में लगाओ या नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, अब हम देख लेते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 30% दे रखा है, इसको अगर हम करना चाहें फ्रैक्शन में तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 30/100 इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/10। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें यही वाला फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/10 तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा किस में हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 30%। तो ये हमारे रहे किस में, कैसे हम करेंगे डेसिमल से परसेंटेज में या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, इस तरह से किस तरह से करेंगे हम वो देख लिया है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी चीज़ को 300 में ख़रीदा है, ठीक है, और बेचा है उसमें कितने में, 360 में बेच दिया मान लीजिए। तो इसमें जो हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं सीपी, यानी कि बाउट किया जिसमें उसको सीपी बोलते हैं। तो सीपी हमारा हो जाएगा कितना, 300। ठीक है, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि हमने कितने में बेचा है, 360 में। तो यहीं पर देखने से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन हम किस तरह से इसको देखते हैं, अगर हमारा एसपी बड़ा है सीपी से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या है, एसपी ग्रेटर दैन सीपी, तो यहाँ पर हो रहा है हमें प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट का फार्मूला देख लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, 360 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 60 रुपीज़ का जो है हमें हो गया प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या प्रॉफिट आता है, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी पर प्रॉफिट या लॉस हुआ वो सीपी पर ही निकलता है, मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना था, 300, मल्टीप्लाई कितना है, 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 20% का जो है वो हमें हो गया है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने किसी बैंक से 20,000 रुपये लिए किसी काम के लिए, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। हमने ले लिए कितने, 20,000 रुपये। कितने की रेट पर ले लिए हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 5%। ठीक है, कितने टाइम के लिए लिए हैं, टी फॉर टाइम 2 ईयर, 2 ईयर के लिए ले लिए हैं। ठीक है, तो हम इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2 ईयर के बाद हमारा कितना इंटरेस्ट बन रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, किस फार्मूला से निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी भी कह सकते हैं, नहीं तो पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का होता है फार्मूला। यहाँ पर हम इस वाली वैल्यू को रख लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 20,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5% मल्टीप्लाई 2 ईयर के लिए, ठीक है, अपॉन 100। ये 100 पता है किस लिए आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, परसेंट का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए आता है।
अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाता है 2 और 1 2 और एक 20 के साथ वाले 0। तो यहाँ से हमारा आ जाता है 2000। ठीक है, जो हमारा 2 ईयर के बाद जो इंटरेस्ट बनेगा वो 2000 बनेगा। अब हम टोटल अमाउंट कैसे, हमें देना कितना पड़ेगा उस बैंक वाले के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, जो भी हमने प्रिंसिपल यानी कि जो भी जितना भी रुपया लिया है वो प्लस इंटरेस्ट, 20,000 प्लस 2,000। तो कितना हो जाएगा इसको ऐड करके 22,000 हो गया इसमें। तो इतना रुपए हमें वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक वालों के लिए। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।